जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। ईबे ड्रॉपशिपिंग को ऑटोमेट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, येबला। इस टूल के ऊपर हमने डेडिकेटेड 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं ताकि हम आपको एजुकेट कर सकें कि आपने किस तरह से ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है और किस तरह से आपने वीईआरओ वाली जो आइटम है उनको लिस्ट करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके जो 2 मेन इम्पोर्टेंट फीचर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लिस्टर का कि एक क्लिक्स के अंदर हमने किस तरह से ईबे लिस्टिंग को लाइव करना है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑटो ट्रैकिंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपने मैनुअल किस तरह से ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने ऑटोमेटिकली किस तरह से अपनी जो ट्रैकिंग है उसको कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमें कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो ये वाला जो टूल होगा हमारे उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारी जो ट्रैकिंग होगी उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने इस ऑटो ट्रैकिंग इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप मैनुअल ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस मोर के ऊपर क्लिक करके इस मैनुअल के थ्रू आप अपनी ट्रैकिंग को मैनुअल कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो क्रेडिट्स है वो होना लाजमी है। इनके तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग एक क्रेडिट लगता है जस्ट एक ट्रैकिंग को कन्वर्ट करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ईबे ड्रॉपशिपिंग के लिए ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग को किस तरह से कन्वर्ट करें। ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग को कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी आपका जो अमेज़न का बायर अकाउंट होगा उसको इस टूल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इसकी जो नेविगेशन बार है इसके ऊपर काफ़ी जो फीचर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपने इसके ऑर्डरिंग वाला जो टैब है इसके ऊपर आ जाना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस टूल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, हमारे अक्सर जो अमेज़न के बायर अकाउंट हैं वो ऑटोमेटिकली या कुछ ऑर्डर के बाद या तो वो ऑर्डर होल्ड के ऊपर चले जाते हैं या वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं या हमें हमारे अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इनकी चैट से बात कर लेंगे तो ये आपको एक डेडिकेटेड अमेज़न का बायर अकाउंट भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि जिससे आप अनलिमिटेड ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, तो आप इनकी चैट से बात करके आप इनका अमेज़न का प्राइम अकाउंट उसकी सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं बायर अकाउंट की। तो इस टाइम हमारे पास अपना बायर अकाउंट है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये इनका अकाउंट है। अगर आप इनकी चैट से बात कर लेंगे तो ये आपको कुछ सब्सक्रिप्शन के बाद अपना अकाउंट भी दे देंगे। तो आपने अपना अकाउंट अगर आपके पास है तो आपने इस जो आपका ऑटो ऑर्डरिंग बाय योर अकाउंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद एक ऑप्शन मिलेगा कि ऐड योर अमेज़न बायर अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपका इधर आपका यूज़र नेम आ जाएगा और इधर पासवर्ड आ जाएगा और टू फैक्टर अथेंटिकेशन, जो कि आपने अपने अमेज़न बायर अकाउंट के ऊपर जाना है, लॉगिन एंड सिक्योरिटी, और एंड पे आपको टू फैक्टर अथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आपने वो जो जितने भी डिजिट का कोड होगा वो आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ना हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप ना जस्ट ट्रैकिंग ओनली के ऊपर जाएं। ठीक है, ये वाला टूल आपको डबल फीचर देता है। एक देता है ऑर्डरिंग एंड ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ईबे के ऊपर ऑर्डर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर को फुलफिल भी कर देगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ चले जाते हैं या कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं कि वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहे होते हैं, अमेज़न के ऊपर उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हमें वो कैंसिल करना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल ना करे। तो हम इससे बचने के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ट्रैकिंग अब जैसे अपने ट्रैकिंग को कन्वर्ट करने के लिए इस टूल्स को यूज़ कर लें। तो अगर आप ऑर्डर एंड ट्रैकिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी कि आपके मैक्सिमम ऑर्डर कितने होने चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, और आपका नेम, आपका जो बिलिंग एड्रेस होगा, उसके बाद इवन कि आपको कार्ड भी लगाना पड़ेगा अपना ना, जो भी आपका कार्ड होगा वो आपने इधर ऐड कर लेना है। तो इस टाइम हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रैकिंग है वो ओनली यहाँ पे कन्वर्ट हो। तो हम अपने बायर के अकाउंट को जो है यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए जैसे ही आपने अपनी जो सारी डिटेल है वो ऐड कर ली, ऐड करने के बाद ये वाला जो फंक्शन है आपके पास इनेबल हो जाएगा। आपने सेव अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना अमेज़न का बायर अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप इनका ओपन होगा, तो आपने इस ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये वाला जो इसका फीचर है आप इसका फ़िल्टर लगाना चाहें कि प्राइस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर है यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग कन्वर्जन के, आपका जो आइटम लोकेशन है वो एक ही रहे। आपने नीचे आना है, फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे जस्ट एक फिक्स ऐसा एड्रेस ऐड कर देना है, जब भी कोई भी ये ट्रैकिंग कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जब ईबे उसको ट्रैक करेगा
तो ये वाला जो आपने एड्रेस ऐड किया होगा तो ईबे को यही लगेगा कि ये वाली आइटम जस्ट एक ही एड्रेस से आ रही है, इसका एड्रेस बार बार चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह आप जो है अमेज़न का फॉर एग्जांपल एक ये सेलर है, आप इसकी लिस्टिंग कर लें, ये एक डिफरेंट सेलर है और उसके बाद ये एक डिफरेंट सेलर है। आप तकरीबन जितने मर्ज़ी सेलर की लिस्टिंग करते जाएँ, लेकिन जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे तो ईबे को यही लगेगा कि ये वाली जो आइटम है खुद जो जो भी ईबे का सेलर है खुद इसको फुलफ़िल कर रहा है और ये वाली इसी जो वेयर हाउस है उसके एड्रेस से आ रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो ऐड करके उसको वेरीफ़ाई करवा लेना है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें वीडियो से समझ नहीं आ रही होती, तो मैं इनकी एक ब्लॉग पोस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इन्होंने आपको ना 100% स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपने अपने अमेज़न का जो बायर अकाउंट है उसको किस तरह से लिंक करना है और आपने किस तरह से अपनी जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर है और उसकी ट्रैकिंग को किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये सारा ब्लॉग जो है उन्होंने टाइप किया और उन्होंने बताया भी हुआ है कि एक ऑर्डर जो है वो हम कितने परसेंटेज के अंदर जो है वो ट्रैक करेंगे। ये तो हो गया हमारा कि हमने किस तरह से अपना जो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है उसकी ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हमने देखना है लिस्टिंग, कि हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है एक क्लिक्स के अंदर। लिस्टिंग से पहले अगर हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आएँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप अगर इस लिंक से जाएँगे तो आपको 10% जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 11.99 इसकी सब्सक्रिप्शंस है। ऑटो ट्रैकिंग और ये बता रहा है कि आपका जो है ऑटो ट्रैकिंग जो है 0.25 और ऑटो कन्वर्जन 0.05। इस एड्रेस के ऊपर इतने परसेंट हम चार्ज करेंगे पर ऑर्डर, जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ होगा। तो आप अपने मुताबिक इसकी जो प्राइसेस है इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लिस्टिंग 150 बहुत ज़्यादा लिस्टिंग होती है, ठीक है? आप 300 कर लो, उसके मुताबिक आपकी जो भी प्राइसेस होंगी वो उसके मुताबिक इंक्रीज़ होती जाएँगी। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके 7 डेज़ का इसका जो फ्री ट्रायल वर्ज़न है उसको अच्छे से यूज़ करें। अगर आपका अकाउंट अच्छे से प्रॉफिटेबल में चला गया, ट्रैकिंग भी आपने कन्वर्ट कर ली, ठीक है? देन आप इसकी प्राइसिंग के ऊपर जो है वो मूव करके अपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमने लिस्टिंग किस तरह से लाइव करनी है। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये एक लिस्टिंग है, ठीक है? ये वाली लिस्टिंग 33.35 की लिस्टेड है और अच्छी खासी सेल ले रही है, अच्छे फीडबैक अवेलेबल हैं। ईबे के ऊपर आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर अवेलेबल है। 2 आइटम इन्होंने सोल्ड कर दी हैं 44.05 में, तकरीबन $3 to $4 प्रॉफिट ले रहा है। रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है? तो आप इसको, हम जस्ट एक आपको छोटी सी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। ये है VERO आइटम, ऐसी आइटम जो कि सेलर हमें अलाउ नहीं करता कि आप इसको लिस्ट करें, लेकिन इस टूल से आप जो है इसी लिस्टिंग को लाइव भी कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी अकाउंट सस्पेंशन। ये वाला टूल आपके लिए 100% काम करेगा। इसने सारा कुछ फेच कर लिया। तो अगर आपके पास ये आप लिस्टिंग नहीं करना चाह रहे फॉर सिक्योरिटी रीज़न, तो आप अपना कोई बेस्ट जो सेलर है आप उसको जो है वो हंट कर लें। जैसे ये वाली आइटम है, हमें पैकेजिंग की भी टेंशन नहीं है, ठीक है? इनवॉइसेस की भी टेंशन नहीं है, ट्रैकिंग की भी टेंशन नहीं है। तो आप सिंपल इस सेलर को हंट कर लें, आप इसकी जो है वो प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लें, फीडबैक इसके अच्छे अवेलेबल हैं। आपने इसके एसन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने स्क्रॉल अप जाना है और यहाँ पे आपने इसके एसन को पेस्ट करके गेट एन आइटम आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपको इस आइटम की डिटेल मिलेंगी तो इसका मतलब इसने ये भी बता दिया कि ये अमेज़न फुलफिल नहीं कर रहा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने थोड़ा सा मैनुअल करना है वो आपने मेक श्योर कर लेना है कि ईबे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने 80 कैरेक्टर का जो टाइटल है वो आपने सेट कर लेना है अपने मुताबिक, ताकि आपका कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो और आपका जो कीवर्ड है वो टोटली ऑप्टिमाइज भी हो जाए। और जैसे ही ये सारी आपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, आपने नीचे आना है, वेरिएशंस वगैरह ऐड कर लो, आइटम स्पेसिफिकेशंस ऐड कर लो, अपनी कैटेगरीज आपने चूज़ कर ली और उसके बाद आपने शेड्यूलिंग लिस्टिंग, इसको आप सिलेक्ट ना कीजिएगा, आप ऑन द स्पॉट लिस्टिंग को लाइव करना चाह रहे हैं। प्राइसेस सारी आपने कैलकुलेट कर ली कि आपने कितना प्रॉफिट लेना है और कितने परसेंट आपने प्राइसेस जो है वो अपनी रखनी है और उसके बाद EAN सब कुछ इसने उठा लिया। और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसने सारी इमेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली उठा ली हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसकी ये वाली इमेज मेन रखना चाह रहा हूँ तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, तो आपकी ये वाली मेन बन जाएगी। अगर आपने इसको रखना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली मेन इमेज आपका बन जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको नहीं लगाना चाहता तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, इसको नहीं लगाना चाहता तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसको मेन बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप ईच एंड एवरीथिंग को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हैं तो ये आपको टेम्पलेट दे रहा है कि आप सिंपल रखना चाह रहे हैं। अगर आप सिंपल रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ना काफ़ी इसके टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको HTML का टेम्पलेट अच्छा लगता है आप उसका यूज़ कर लें। मुझे ये अच्छा लगता है, आप इसको यूज़ कर लें।
तो इसमें सारी रिटर्न पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। और उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ से सेव एज अ ड्राफ्ट करके आप इसको बाद में भी लिस्ट कर सकते हैं और आप इसको ऑन द स्पॉट भी लिस्ट कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि आपका जो टाइटल है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको इनेबल नहीं कर रहा लिस्टिंग करने के लिए। अभी ये वाला जो लिस्टिंग मैं लाइव कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया होगा ताकि आपको एक ऑर्गेनिकली बूस्ट मिल सके। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए इनेबल हो चुका है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग ईबे के ऊपर ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी जस्ट एक क्लिक्स के ऊपर। और जैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव होगी तो आपको ईबे के ऊपर आपकी लिस्टिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।